हमारे विश्वगुरु नेता मोदी जी की तारीफ में शोज करो, उनके अगेंस्ट में शोज करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे चैनल पर मास रिपोर्टिंग होगी और तुम्हारा चैनल हैक कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये आखिरी चेतावनी है। हा हा हा। ये उन हजारों धमकियों में से एक है जो कि मुझे रोजाना की बेसिस पे तकरीबन मिलती रहती हैं। ईमेल्स आते रहते हैं मेरे पास या मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने वैसे इस तरह की बेवकूफ़ाना चीज़ें अपने शो में शेयर नहीं की आपके साथ। मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जो दुनिया में इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो रीजन में हो रही होती हैं। तो आज आपको ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि आज वाशिंगटन पोस्ट, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड, और वेस्ट का तो मतलब यूँ समझे कि अगर टॉप 3 जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। वाशिंगटन पोस्ट के अंदर आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी है, और ये रिपोर्ट इन्हीं बेवकूफ़ों के बारे में छपी हुई है जो कि बीजेपी के आईटी सेल के अंदर, ये इस तरह की जो धमकियां होती हैं मोस्टली बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं आईटी सेल के अंदर, वो डिफरेंट चैनल्स को, डिफरेंट लोगों को देते रहते हैं। तो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से ये आईटी सेल काम करता है। अब ये रिपोर्ट पढ़ के मुझे तो खैर ज़्यादा ताज्जुब नहीं हुआ, बिकॉज ये चीज़ें मैं पहले से ही जानता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने स्पेसिफिक डिटेल्स का भी जिक्र किया है कि अप्रॉक्सीमेटली बीजेपी के आईटी सेल में कितने लोग हैं। कर्नाटका के अंदर ही खाली 1.5 लाख तकरीबन लोग बीजेपी के आईटी सेल में भर्ती हुए पड़े हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा क्या है, पहले वो ज़रा शेयर कर दूं आपके साथ, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। वो कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज बीजेपी पार्टी एंड इट्स हिंदू नेशनलिस्ट allies have perfected using social media to spread inflammatory, often false and bigoted material on an industrial scale, earning both envy and condemnation beyond India's borders. और वो कहते हैं राइजिंग इंडिया टॉक्सिक inside the vast digital campaign by Hindu nationalists to inflame India. और वो कहते हैं the BJP led by Prime Minister Narendra Modi and affiliated Hindu nationalist groups have been in the global vanguard of using social media for political aims to advance their ideology and cement their grip over the world's largest electoral democracy. They have perfected the spread of inflammatory, often false and bigoted material on an industrial scale, earning both envy and condemnation beyond India's borders. और इसमें वो बता रहे हैं कि this spring, Washington Post journalists spent several weeks in Karnataka as it was gearing up for elections and gained rare access to the vast messaging machinery and the activists who run it. अंदर घुस गए, ये जो सोशल मीडिया टीम है ना इनकी, उसके अंदर घुस गए ये वाशिंगटन पोस्ट वाले। इन एक्सटेंसिव इंटरव्यूज बीजेपी स्टाफर्स and the party's allies revealed how they conceive and craft posts aimed at exploiting the fears of India's Hindu majority, and detailed how they had assembled a sprawling apparatus of 150,000 social media workers to propagate this content across a vast network of WhatsApp groups. अब ये जो जाहिल लोग अक्सर मुझे भी कहते रहते हैं आपको कांग्रेस पैसे देती है, उनके मुंह पे मैं समझता हूँ ये चांटा पड़ा है। कांग्रेस वाले पैसे दें ना दें, बीजेपी ज़रूर पैसे देती है। ये जो आप हैट मॉन्गर्स देखते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर, मैं किन किन का नाम लूँ आप खुद जानते हैं। ये जो जाहिल लोग हिंदू मुस्लिम में लोगों को डिवाइड करते हैं या हैट मॉन्गरिंग कर रहे होते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू का वजूद खतरे में है, इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये जो बेवकूफ होते हैं ये पेड होते हैं, असल में पैसे इनको दिए जाते हैं। 1.5 लाख लोग इनके भाड़े के टट्टू जो हैं वो सिर्फ कर्नाटका के अंदर भर्ती किए हुए उन्होंने। तो बाकी मुझे ये बताएं कि इंडिया भर में कितने होंगे, मिलियंस में तो ये कहानी पहुंच रही है। तो ये बताएं कि इन मिलियंस को तनख्वाह कौन दे रहा होगा, फिर कौन देता होगा पैसे इतने बड़े? वही कॉर्पोरेट सेट देते हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात करता रहता हूँ कि देयर इज कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस इन इंडिया। ये जो सेठों को मोदी साहब ने आगे किया हुआ होता है ना, वही पैसे भर रहे थे। 2016 से लेके इस कैंपेन ने तूल पकड़ा है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वो व्हाट्सएप होता है। इंडिया के अंदर 50 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, और इस नंबर में एकदम से 2016 के बाद बूम यूँ आया
कि मोदी के ही करीब समझा जाने वाला रिलायंस ग्रुप का जो फाउंडर था अंबानी साहब, अंबानी ने जब इंटरनेट फ्री कर दी थी तो उस वक्त से लेके फिर ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनना और फिर इस तरह की जो पॉलिटिकल कैंपेन रन करने के लिए जो गली मोहल्ले के लौंडे भर्ती करने का काम था, ये तकरीबन उस वक्त से लेकर शुरू हुए। उससे पहले 2016 से पहले इस तरह नहीं था। उससे पहले ये फिजिकली जाकर घर घर कैंपेन करने का रवाज ज़्यादा आम था। लेकिन 2016 से फिर ये डेटा वेटा सारा फ्री हो गया ना, तो उसके बाद ये चीज़ जो है इंडिया के अंदर बढ़ गई। और ये जो सोशल मीडिया या हेट नेटवर्क जिसको मैं कहता हूँ, हेट नेटवर्क, नफरत फैलाने का नेटवर्क जो बीजेपी ने बनाया हुआ है, एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ उन्होंने पूरे इंडिया को एरिया वाइज। जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उधर उतने ही लोग डिप्लॉय करते हैं। मिसाल के तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल का मैं आपको एक हवाला देता हूँ। वो कहते हैं ओलाल 59 वर्कड आउट ऑफ अ वॉर रूम, एक जंगी रूम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। जंग चल रही है इंडिया में। वॉर रूम इन द बीजेपीज ग्लेमिंग डाउनटाउन ऑफिस, अपने ही ऑफिस के अंदर ये सारा कुछ करवा रहे होते हैं। कमांडिंग अ सोशल मीडिया सेल ऑफ 9 वॉलंटियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एरिया इन कोस्टल कर्नाटका इनहेबिटेड बाय 1.5 मिलियन पीपल. The cell included his deputy, who serves as copywriter, and 3 graphic designers who combine text with the photos and logos to craft rectangular picture posts, widely considered the most attention-grabbing and shareable format on WhatsApp. लेकिन अब मुझे ये बताएं कि कर्नाटका के अंदर उन्होंने 1.5 लाख की मशीनरी एक्टिवेट कर दी थी, सारा कुछ उन्होंने किया। रिजल्ट क्या आया था कर्नाटका इलेक्शंस का? रिजल्ट ये आया कि राहुल गांधी जीत गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो हेटफुल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, रीच ज़्यादा है इसकी। आप अक्सर देखते होंगे जो हिंदुत्व के चैनल्स होते हैं ना, उनकी रीच ज़्यादा होती है। जो नफरत फैलाने वाले चैनल्स होते हैं उनकी रीच ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनको रीच दिलवाई जाती है, क्योंकि उनके कंटेंट को ज़्यादा फैलाया जाता है। विच मीन्स कि इस कंटेंट की रीच कर्नाटका में ज़्यादा थी, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंडिया की आबादी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इस कंटेंट को आज भी बाय नहीं करता, नफरत वाले कंटेंट को। कर्नाटका की इलेक्शन आपके सामने है। अच्छा, मोदी ने कहा भी था बजरंग बली की जय बोल के वोट डाल दो मुझे, तो इस पे भी बहुत ज्यादा जो है चार्ज हो गए थे। वहां के सोशल मीडिया की जो इनकी टीम है चार्ज हो गए थे बिल्कुल। हाँ, वो कहते भाई ये धर्म युद्ध है, इलेक्शन ही धर्म युद्ध है। उन्होंने बस इस तरह की पोस्टें वहां पे लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन वो हार गए थे एट द एंड ऑफ द डे और राहुल गांधी जीत गया था। तो बीजेपी का जो आईटी सेल है ना, जो कि दुनिया में वैसे सबसे बड़े आईटी सेल्स में से एक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इंडिया में इतना बड़ा आईटी सेल नहीं है। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि इन मिलियंस लोगों को कौन पैसे देता होगा, इनकी फंडिंग कौन कर रहा होगा। इस डॉट को आप अगर राहुल गांधी की इस बात से कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी, जहां पर राहुल गांधी ये कहता है कि बड़े सेठों को नहीं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं उन पे फोकस करो, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स वो जनरेट करते हैं, ज़्यादातर नौकरियां वो लोगों को दे रहे होते हैं। हमारा प्रधानमंत्री चंद बड़े सेठों की जेब में क्यों पड़ा हुआ है भाई? वो इस तरह की बातें करता रहता है ना। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंडिया के अंदर कॉरपोरेट पॉलिटिकल नेक्सस बना हुआ है और ये निचली लेवल तक कैसे काम कर रहा होता है।